नमस्ते साथियों। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को शिव की कथा सुनाई थी। कुछ इंपॉर्टेंट कथा, बहुत ही ज्यादा, जिसमें शिव भगवान अपने हाथ में लिंग लेकर वन में चले गए हैं और तेजोमयी तेजोमयी लिंग, यानी उसमें शक्ति और पावर इस लिंग में था, वो लिंग लेकर अपने हाथ में धारण किए हुए वन की ओर निकले, जहां पर ऋषि और ऋषि की पत्नियां चौकित हो गई थी, देख के भयभीत हो गई कि आखिर इतना विशाल पुरुष इस जंगल में कैसे आया और कौन है आखिर ये। नग्न अवस्था में होकर ये इस जंगल में क्यों है और हमारी ओर क्यों बढ़ रहा है। यही बातें सोचकर वो चिंतित हो उठी। तो यही सारी बातें जो है पिछले वीडियो में मैंने बता दी है। अब आगे क्या होता है। ऋषि जो जंगल में रहते हैं कुटिया बनाकर, तो फिर वो अपने काम के लिए कहीं बाहर होते हैं, कोई कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ऐसे माध्यम से जो घर के भीतर नहीं होते हैं, वो उधर इधर होते रहते हैं और बाहर होते हैं। तो ऋषि पत्नियां होती है, तो वो चौकित होने के बाद ये सारा जो मामला है वो सब कुछ देखने के बाद कोई ऐसी ऋषि पत्नियां जो है अपने पति देव को बुला के ले आती है और बोलती है कि स्वामी देखो, ये कोई नग्न अवस्था में विशाल पुरुष आकर यहाँ खड़ा हुआ है, कौन है आखिर। और बाकी जो स्त्रियां हैं उनको मोहित कर रहे हैं। तो यही सारी बातें सुनकर ऋषि ने वार्तालाप की, पूछ लिया भाई कौन है और ऐसे क्यों खड़े हो, ये अश्लील लीलाएं करते हुए आप इस तरह से क्यों यहाँ पर आए हो और आपके वस्त्र नहीं है, बिना वस्त्र के आप यहाँ कैसे आए हो, क्यों आए। इस प्रकार की बातें वहां पर हुई। उसके बाद जब ये सारी हदें पार हो गई, शिव नहीं वहां से गए, वो अपनी बात रखते जा रहे। मैं आया हूं इस जंगल का दोहरा, इस जंगल में घूमने के लिए आया हूं और ऐसे मेरे कोई भक्त है जिससे मैं मिलने के लिए आया हूं, बताओ। पर ये बात वो ऋषि नहीं मान रहे, यकीन नहीं कर रहे थे वो लोग। उसके बाद क्या हुआ, फिर ऋषियों को गुस्सा बहुत आ गया। एक तो ये नग्न अवस्था में, दूसरा तेजोमय लिंग अपने हाथ में धारण किए हुए, ये गलत प्रकार की लीलाएं करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आया, तुरंत कह दिया कि आप जो भी हो, बात को समझ लीजिए, यहां से आप चले जाइए। यहाँ पर औरतें रहती है, बच्चे हैं, और अच्छा नहीं लगता है, आप जिस अवस्था में हो अच्छा नहीं लगता है, लाज शर्म बढ़ जाती है, अच्छा नहीं लगता, आप यहाँ से पलायन कर जाइए। परंतु नहीं गए। फिर बहुत ज्यादा भारी गुस्सा आ गया और फिर क्या कर दिया, श्राप 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 दे दिया। किसको, कि बोल दिया कि तुम्हारा लिंग तुरंत गिर कर धरती के ऊपर गिर जाए। अब बताओ, ऐसा बोल दिया ऋषियों ने, श्राप दे दिया भगवान शंकर को कि तुम्हारा लिंग अभी कट कर धरती पे गिर जाए। अब बताओ, ये जो
अब यहाँ पर जो भी कुछ चमत्कार हुआ, किसी के श्राप देने की वजह से लिंग कट कर धरती पे गिरा हो, या फिर वहां पर कुछ और अलग प्रक्रिया हुई हो, कुछ फाइट्स हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कुछ युद्ध हो गए हो, और युद्ध के माध्यम से बहुत सारे लोग थे वहां पर, ऋषि थे, तो उन्होंने क्या करा होगा कि कोई तेज धार हथियार लेकर वार कर दिया हो उस तेज में लिंग पर, तो कट गया होगा। ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ कुछ बातें जो अलग बताई गई है, कुछ श्राप देने की वजह से। अब शक्ति जैसी चीज, श्रापित शक्ति जैसी चीज है या ना है, या हुई होगी या नहीं होगी, इसका कुछ ठोस प्रमाण नहीं है। परंतु जो लिखा गया है इस बुक के, तो उसी जो लिखा गया वही बताया जाता है। श्राप दे दिया ऋषि ने, उनका जो लिंग है कटकर धरती पर गिर पड़ा। ठीक है, ऐसा मतलब उन्होंने श्राप दे दिया कि जो अगर यहां से नहीं गए तुम, तो तुम्हारा जो लिंग है तुरंत कट कर धरती पे गिर जाएगा। ठीक है। अब जिन जिन लोगों के अंदर डाउट चलता होगा कि लिंग तो ज्योति स्वरूप है, वो कोई ऐसा तत्व नहीं है, वो तो निराकार लिंग है, दिखता नहीं। पर यहां पर तो किताब के अंदर तो लिखा हुआ ना, पढ़िए, ऋषि पत्नियां देखकर मोहित हो रही है, और सभी को दिख रहा है वहां पर कि भगवान शंकर लिंग धारण किए खड़े हैं। अब वो निराकार कैसे हो गया, ज्योति स्वरूप कैसे लिंग हो गया? ये आपका कंफ्यूजन है, और ये डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये निराकार लिंग है दिख रहा। जब ऋषियों ने जब श्राप दे दिया है कटकर धरती पे गिरने वाला है लिंग, तो ये साकार है ना, सामने दिख रहा, तो ये तो सब कुछ घटना हो रही है। इसीलिए बातों को समझिए और पढ़ लीजिए। आप बुक में आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। ज्योति स्वरूप लिंग, एक प्रकाशित लिंग, शक्ति वाला लिंग, निराकार लिंग। अगर ये सारी चीजें होती शिव लिंग में, तो फिर सामने जो दिख रहा वो क्या है? ये सब कुछ दिख रहा है, लिंग कहां पर निराकार है दिख रहा है? तो कोई नकली लिंग होता तो फिर नहीं दिखता, कोई असली लिंग है तो ये तो साकार, उसकी एक आकृति बनी हुई है, साकार है, वो हवा रूपी नहीं है, तो दिख रहा है। इसका अर्थात सीधा होता है कि शिवलिंग जो है निराकार नहीं है, वो साकार है। ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इस तरह की क्रियाएं अगर कोई करता है तो फिर कैसा लगता है? हमारे क्षेत्रों के अंदर इस तरह की कोई क्रियाएं करता है, नग्न अवस्था में होकर लोगों के बीच लिंग को तेजोमय करके और हाथ में धारण करके आगे बढ़ता है और लोगों के पास आने के प्रयास करता है, तो कैसा लगता है? बहुत अजीब लगता है। हम उसे शांत करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब शांत हो जाइए, अब नहीं है तो फिर हम दो कपड़े देने का प्रयास करते हैं, कपड़े पहनाने का प्रयास करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना, तो कितना गलत है। दूसरी चीज कि भगवान होकर इस तरह की क्रियाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं इस तरह की, तो कितना अजीब लगता है ना। नग्न अवस्था में होकर प्राइवेट पार्ट को दिखाना, लोगों के सामने करना, कितना एक गलत होता होगा। जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं उनको पता नहीं रहता है इस बातों का कि हमारे प्राइवेट पार्ट या फिर हमें कपड़े पहनना चाहिए, सब कुछ व्यवस्थित रखना चाहिए। पर भगवान शंकर तो बुद्धिहीन नहीं थे, भगवान है, उनके सबको पता, सब पता रहता
ठीक, अगले पिछले का। तो फिर इस तरह से क्रियाएं करने का क्या मतलब रहता होगा, बताइए आप भी, कमेंट कीजिए और बताइए। या फिर लिखने वाले ने कुछ गलत लिख दिया, या फिर ऐसी घटना हुई थी उस समय, अब वहां पर पहचान नहीं पा रहे हैं लोग। किसी ऋषि ने श्राप दे दिया है, लिंग कटकर धरती पर गिरने जा रहा है, और फिर उस लिंग ने क्या कर दिया, उत्पात मचा दिया। जहां जा रहा वो उड़कर हवा में घूम रहा है, चारों तरफ आग जला रहा है, घर जला रहा है। लेडी से भयभीत हो रही है उस चीज से, उत्पात उत्पात मचाया, ठीक है ना। कोई अज्ञानी ऋषि जो उस बात को नहीं समझे, मतलब जो क्रियाएं चल रही है वहां पर, उस लीलाओं को वो समझ नहीं पाए, तुरंत उठ उठ दिए और भगवान ब्रह्मा के पास चले गए। भगवान ब्रह्मा से पूछा कि हे परम पिता परमेश्वर, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे जंगल के अंदर। कोई विशाल पुरुष आ गया है और नग्न अवस्था में, और ये स्त्रियां परेशान हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं, कोई उपाय ढूंढिए, और इस जो ये विघ्न हो रहा है, इस विघ्न को शांत कीजिए। तो फिर ब्रह्मा ने उन्हीं को डांट दिया, कह दिया तुम मूर्ख हो, तुम्हें समझ नहीं है, ये कुछ उत्पात नहीं हो रहा, ये सिर्फ लीला हो रही है, लीला, चमत्कार है और लीला है, कुछ नहीं। तुम मूर्ख हो, तुम्हें समझ नहीं है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है, अब उत्पात तो वो मचा रहे हैं भगवान शिव और उनका लिंग, लोग उनसे परेशान हो रहे हैं, तो समाधान तो वहां पर हो नहीं रहा है, और बढ़ावा मिल रहा है कि तुम मूर्ख हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी के सामने विरोध कर रहे हैं कि कौन है ऐसा पुरुष जो आखिर इतना हाहाकार मचा रखा है। ब्रह्मा उनको डांट रहे हैं कि तुम अज्ञानी पुरुष हो, तुम्हें अक्ल और समझ नहीं है। वो ईश्वर है, वो देवता है, वो उत्पात नहीं, वो सिर्फ लीलाएं करते हैं, और आप लोगों के बीच वो लीलाएं करने आए हैं। कौन सी लीला भाई, आप ही बताइए। क्या लिंग दिखाना, स्त्रियां उनके मोहित उनके जाल में फंस जाना, ये फिर लिंग कटकर धरती पर उत्पात मचा रहा है, आग लगा रहा है। तो क्या ये लीलाएं हैं? और ऐसी लीलाएं कहां से होती है? कितना गलत गलत इसमें लिखा हुआ है, कितना गलत हो रहा है। अब आपके मन में शंका और डाउट होता होगा कि मैं जो बातें कह रहा हूं, शायद ऐसा लगता होगी कि मैं भगवान शंकर के विरोध कुछ बातें कर रहा हूं। नहीं, मुझे किसी के विरोध में बात नहीं करना, मुझे किसी से कोई ऐसे विरोध में बात नहीं करना, ना आपसे, ना आप, न शास्त्र से, न पुराण से, किसी से कुछ नहीं करना। मैं सिर्फ जो लिखा हुआ है वही आप लोगों को बता रहा हूं। मैं तो आपको कह रहा हूं बार बार कि बुक उठाइए आप, श्री महाशिव पुराण उठाइए, और उसमें देख लीजिए आप जाकर, साफ साफ लिखा हुआ है ये शिवलिंग की कटने की जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो मेरी अपनी मर्जी से कुछ नहीं है, ठीक है। आप इस बातों को समझिए।